Hello gardeners, once again welcome back to yours in your favorite gardening channel. फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको अपने फ्रंट गार्डन, अपने साइड गार्डन और अपने बैकयार्ड गार्डन की शेयरिंग आपके साथ कर चुकी हूँ। तो आज आ गई हूँ मैं अपने टेरेस में और हम करने वाले हैं एक छोटा सा टूर मेरे टेरेस गार्डन का। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, और अगर आप अपने टेरेस गार्डन बनाने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है चेक योर टेरेस स्पेस। आपकी टेरेस की कैसी कंडीशन है, कितनी सनलाइट आती है, कितना शेड रहता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखने वाली होती है। क्योंकि टेरेस की कंडीशनिंग के हिसाब से ही आपको प्लांट भी सिलेक्ट करने होते हैं। अगर आपके टेरेस में सनलाइट ज़्यादा आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लांट रखने होंगे, या फिर अगर शेड ज़्यादा रहती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लांट रखने होंगे, तभी आपके प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे। अब जैसे ही जो मेरा घर है फ्रेंड्स, ये साउथ फेसिंग है और यहाँ पर पूरे दिन भर अच्छी खासी सनलाइट आती है। तो मैंने यहाँ पर उस तरह के प्लांट्स को सेलेक्ट करा है जिनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। सही स्पेस सेलेक्ट करने के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सही प्लांट्स का सिलेक्शन। फ्रेंड्स, अगर आप टेरेस गार्डन करते हैं तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको इस तरह के प्लांट सेलेक्ट करने चाहिए जो बहुत ही कम डिमांडिंग होते हैं और साथ ही हार्डी भी होते हैं, जिनकी केयर ना के बराबर हो। इस तरह के प्लांट आपको टेरेस के लिए सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं मैंने कौन कौन से प्लांट्स अपने टेरेस पर लगाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने टेरेस पर मोस्टली बोगनविलिया और यूफोर्बिया मिली को लगाया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लांट्स होते हैं, बहुत ही कम डिमांडिंग होते हैं, कम केयर में चल जाते हैं और काफ़ी दिनों तक अगर आपको इसमें पानी ना देना पड़े तो वो भी चल जाता है। ये प्लांट्स ऐसे हैं कि अगर इनको आप 10 दिनों तक भी पानी नहीं देंगे तो भी आपके प्लांट में कोई भी असर नहीं होगा, अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा फ्रेंड्स, ये प्लांट्स रोड साइड एरिया, पार्क या फिर होटल्स वगैरह में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी केयर लो होती है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और इजी केयर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कांटे होते हैं तो इसको हमको और प्लांट से थोड़ा सा अलग ही रखना चाहिए। और लो केयर होने के बावजूद फ्लावरिंग बम्पर देते हैं, पूरे साल भर ऑलमोस्ट इसमें फ्लावरिंग होती है। बीच में कुछ समय ही इसमें फ्लावरिंग थोड़ा रुकती है, बाकी होती ही रहती है बीच बीच में। तो इस तरह के आप प्लांट्स को अपने टेरेस पर ऐड कर सकते हैं। बस इन प्लांट्स को फुल सनलाइट चाहिए होती है, 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिल जाए तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जेड, कैक्टस या फिर सक्लेंट की कोई भी वैरायटी, उसको भी आप अपने टेरेस पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स भी काफ़ी लो केयर होते हैं और मिनिमल केयर में अच्छे से सरवाइव करते हैं। साथ ही आप फ्लावरिंग प्लांट, अगर आपके टेरेस पर धूप आती है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, जैसे चंपा हो गया, नाग चंपा हो गया, गुड़हल हो गया, या फिर आप ये देखिए येलो बेल्स का प्लांट है। तो इस तरह के प्लांट्स को भी आप टेरेस पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फुल सनलाइट होती है तो इन प्लांट के लिए ये अच्छे होते हैं और ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते, मिनिमल केयर में अच्छे से चल जाते हैं। और अगर आपके टेरेस पर धूप कम आती है या फिर लो लाइट रहती है तो आप फिर लो लाइट वाले प्लांट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पाम की किसी भी वैरायटी को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अरेका पाम इसमें सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना भी इजी होता है। जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाता है तो आप इसके एक प्लांट से कई सारे प्लांट भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह के प्लांट को आप ऐड करें। इसके अलावा आप शफलेरा हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया या फिर रबर प्लांट, इस तरह के प्लांट्स को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लो लाइट वाले प्लांट आप लगाएं, बट आपको हार्डी प्लांट लगाने हैं ताकि आपको ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, क्योंकि आपको और प्लांट्स भी देखने होते हैं। तो इस तरह से टेरेस पे आप इजी केयर वाले प्लांट्स को ही सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होता है। फ्रेंड्स, मेरे टेरेस के एरिया पे अच्छी खासी धूप आती है तो मैंने यहाँ पर मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट और इस तरह के प्लांट्स को लगाया है जिनको सनलाइट चाहिए होती है। और अगर मैं लो लाइट वाले प्लांट्स लगाती हूँ तो उनकी चमक उतनी नहीं रहती जितनी उनको चाहिए होती है। तो आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स का सिलेक्शन कीजिए।
एक हेल्दी गार्डन बनाने के लिए प्लांट्स की सही लोकेशन को चूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्लांट्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस कर दिया तो आपको गार्डन मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि टेरेस पर लो केयर वाले प्लांट्स हम लगाएंगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर सीजनल प्लांट्स लगा देंगे तो आपको डेली डेली उनका ध्यान रखने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, उनको वाटरिंग करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप हार्डी प्लांट को सेलेक्ट कीजिए तो आपकी गार्डनिंग ईजी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यूफोर्बिया मिली और बोगनविलिया प्लांट तो बेस्ट है टेरेस गार्डनिंग के लिए। और यूफोर्बिया मिली के भी कई सारे कलर्स आते हैं, आप कई सारे कलर आप इसके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अभी मेरे पास येलो और ये रेड है। पहले मेरे पास एक ऑरेंज भी था, वो मेरा ख़राब हो गया था, बट मैं अब इसको धीरे धीरे इसके पिंक कलर और नए नए कलर्स को भी ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो ये प्लांट टेरेस गार्डनिंग के लिए बेस्ट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने लेमन के 2 प्लांट को भी अपने टेरेस पर ऐड करा है। और इन प्लांट से मुझे कुछ समय पहले बहुत अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिली थी, आपने भी अगर मेरे शॉर्ट वीडियो देखा हो तो। सो फ्रेंड्स, इस तरह के जो कांटे वाले प्लांट्स होते हैं ना, तो उनको इस तरह से अलग ही लगाना चाहिए जिससे हमको नॉर्मल प्लांट की केयर करने में ईजी होती है। हेल्दी प्लांट्स तभी होते हैं जब हमारा सॉइल मिक्स अच्छा हो। सो फ्रेंड्स, सही प्लांट्स को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल मिक्स। हमारा परफेक्ट सॉइल मिक्स को हमको तैयार करना बहुत ज़रूरी है टेरेस गार्डनिंग के लिए, क्योंकि अगर सॉइल मिक्स अच्छा होगा तो प्लांट भी बेटर ग्रोथ करेंगे। और हमारा सॉइल मिक्स अच्छे होने के साथ लाइट वेट भी होना चाहिए, ताकि जो हमारा टेरेस पर है ज़्यादा वेट ना पड़े। तो इसके लिए हमको कोई लाइट वेट मीडिया इस्तेमाल करना होगा और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए ताकि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो सके। मैं मोस्टली जो सॉइल रेडी करती हूँ अपनी टेरेस गार्डनिंग के लिए, उसमें मैं नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ 40% लेती हूँ मैं। उसमें कोई भी राइस हस्क, लाइट वेट मीडिया जैसे कि राइस हस्क, या फिर आप कोकोपीट ले सकते हैं अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो। और 20% लेती हूँ मैं कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय की गोबर की खाद। अगर गाय की गोबर की खाद आप ले रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप उसको पूरी तरह से डिकम्पोज जो हो उसी को लें, अदरवाइज़ आप वर्मी कंपोस्ट ही लें। तो ये जो सॉइल मीडिया तैयार होता है ये टेरेस गार्डनिंग के लिए परफेक्ट सॉइल मीडिया होता है। और अगर आप बोगनविलिया प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें फ्रेंड्स। इसमें देखिए ये एक तरह से बास्केट में लगा आता है, अंदर से छोटी बास्केट लगी हुई है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सपीरियंस गार्डनर नहीं हैं तो इसको एज इट इज़ रिपोर्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप कर सकते हैं तो इसको कर दीजिए, नहीं तो आप रेनी सीज़न में इसकी बास्केट हटा के इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। और इस तरह से आप करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। बास्केट में अगर लगा रहता है तो उसकी रूट्स को फैलने की जगह नहीं मिल पाती और प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। एक अच्छा पॉटिंग सॉइल बनाने के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है चूज़ परफेक्ट कंटेनर्स। अगर आपने सॉइल मिक्स लाइट वेट बनाया है और अगर सही कंटेनर चूज़ नहीं करा तो फिर क्या फ़ायदा। तो आपको टेरेस गार्डनिंग अगर लाइट वेट रखनी है तो आपको पॉट सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। टेरेस पर गार्डनिंग के लिए आप लाइट वेट पॉट ही यूज़ करें, जैसे कि आप ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉट यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये जो पेंट की बकेट आती है ना, इसको यूज़ करें टेरेस पर गार्डनिंग करने के लिए। ये सबसे बेस्ट होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। अकॉर्डिंग जो नॉर्मल जो आप हमारे पॉट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा चलते हैं। तो जो ये सीमेंट के पॉट होते हैं तो इसको तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। मिट्टी की पॉट भी ठीक होते हैं बट वेट तो थोड़ा होता ही है इनमें भी। तो आप ये जो इस तरह की पेंट की बकेट होती है ना, आप इसको यूज़ करिए, सबसे बेस्ट होते हैं। और ये जो बकेट होती है ना, इसकी लाइफ अकॉर्डिंग जो नॉर्मल पॉट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और ये लाइट वेट भी होते हैं। पेंट अगर इसमें कर दो तो फिर काफ़ी अच्छे लगते हैं और मज़बूत होते हैं टेरेस पे गार्डनिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, जो आप ये पुराने मेरे सीमेंट के पॉट देख रहे हैं पहले के हैं, मैंने पहले लिए थे बट अब मैं इनको बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ सीमेंट के पॉट। अब जो भी मैं लेती हूँ सिर्फ प्लास्टिक या फिर मिट्टी के पॉट। और टेरेस पे अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक पॉट। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने गार्डन के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स दिखा दिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैं इनको मैनेज कैसे करती हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैंने मोस्टली जो प्लांट्स लगा रखे हैं परमानेंट प्लांट लगा रखे हैं। सीजनल प्लांट्स मैं कम लगाती हूँ और सीजनल प्लांट्स में ज़्यादा केयर होती है। परमानेंट प्लांट में सीज़न पे ही बस खाद वगैरह देना पड़ता है। तो आप देखिए, जैसे टेरेस में मैंने मोस्टली बोगनविलिया और यूफोर्बिया मिली प्लांट्स को लगाया है, तो ये इनकी केयर ना के बराबर होती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं वीक में एक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक पे मैं अपने दूसरे पार्ट पे फोकस करती हूँ। इस तरह से मैं अपने गार्डन को मैनेज करती हूँ। और आजकल जैसे कि विंटर फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है, तो इस समय पे सीजनल प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके अपने सारे गार्डन के हर पार्ट को मैनेज कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप हमारी गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बन जाएं। और फ्रेंड्स, कमेंट भी ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से मेरी वीडियो की रीच काफ़ी आगे तक पहुंचती है और मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।